जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 12 अप्रैल, आज चैत्र शुद्ध पूर्णिमा हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभेच्छाएं और अभिनंदन। मित्रों, यूट्यूब चैनल्स के 5 वर्ष आज मेरे पूर्ण हो गए। 11 अप्रैल 2020 को मैंने यह प्रथम प्रसारण यूट्यूब चैनल का शुरू किया था। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे सुझाव दिया कि आप हर हफ्ते किसी एक विषय पर बोला करो और अपन उसको यूट्यूब चैनल से प्रसारित करेंगे। मुझे यह विचार अच्छा लगा, तो पहला प्रसारण 11 अप्रैल 2020 को मैंने किया था और उस दिन विषय था स्वस्तिक। स्वस्तिक विषय जो होता है, वह स्वस्तिक चिन्ह जो है वह शुभ का प्रतीक है। शुभ का प्रतीक होने से हम हर समय कोई भी कार्य करने के पूर्व शुभ स्वस्तिक चिन्ह निकालते हैं, रखते हैं, वहाँ पर उसका पूजन करते हैं। घर में पूजन हो या कोई दुकान हो, व्यवसाय हो, कहीं भी हो, या कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं, तब स्वस्तिक का पूजन होता है। तो मैंने स्वस्तिक से इस प्रसारण का शुरू किया था और मुझे बहुत खुशी है कि इस 5 वर्षों में मुझे आप सभी का बड़ा प्रोत्साहन मिला और उस प्रोत्साहन के फलस्वरूप ही और मेरे सद्गुरु के कारण ही, उनके आशीर्वाद से ही यह कार्य आज यहाँ तक पहुँचा है। मुझे बताने में बड़ा हर्ष होता है कि मेरे हर कार्य में मेरे प्रेरणा स्रोत रहे आदरणीय श्री सुनील जी चिंचोड़कर, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरणा दी और प्रोत्साहित किया था। इस प्रकार से यह सद्गुरु की कृपा का ही परिणाम है कि आज 5 वर्ष मेरे इस यूट्यूब प्रसारण को पूर्ण हो चुके हैं। खैर, ठीक है। आज 5 दिन पूर्व हमने रामनवमी मनाई। रामनवमी उत्सव सारे देश में ही नहीं, संसार में बड़े धूमधाम से मनाया गया। और राम आते हैं तो स्वाभाविक है उनके भक्त हनुमान जी भी होना ही चाहिए। चैत्र शुद्ध पूर्णिमा आज है और आज हनुमान जयंती है। और संयोग देखिए कितना सुखद संयोग है कि आज शनिवार है। हनुमान जयंती आज शनिवार को आई है और शनिवार का दिन जो है वो हनुमान जी का जन्म दिवस माना जाता है। बड़ा खुद सुखद संयोग है। तो आज का मेरा जो चिंतन है हनुमान जी के विषय में ही है। थोड़ा सा हम उस पर चिंतन करेंगे और उनके कार्य के बारे में, उनके अवतार के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। श्री राम का अवतार होता है। सारे देव देवता विष्णु भगवान के पास जाते हैं और राम के अवतार लेने की, पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस समय रावणों का बड़ा अत्याचार, राक्षसों का बड़ा अत्याचार शुरू हो गया था। तो उस अत्याचार को दूर करने के लिए भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं, आप अवतार लीजिए और पृथ्वी पर जाइए। तब विष्णु भगवान राम के रूप में अवतरित होते हैं और उसी समय भगवान शंकर यह सोचते हैं कि राम की सहायता के लिए मुझे भी जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने अंश के रूप में पृथ्वी पर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ये रुद्रावतार ही माने जाते हैं और इस प्रकार हनुमान जी का जन्म चैत्र शुद्ध पूर्णिमा के दिन जब सूर्योदय होता है उस समय उनका जन्म होता है।
हम देखते हैं शंकर जी का मंदिर जो होता है, मंदिर के सामने नंदी होते हैं। दर्शक लोग या भक्त लोग जब भी जाते हैं तो पहले उस नंदी को वंदन करते हैं, नंदी को नमस्कार करते हैं और बाद में शंकर जी को, महादेव को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। यानी पहले भक्त और बाद में भगवान। उसी प्रकार हम देखते हैं जहाँ जहाँ राम मंदिर है वहाँ वहाँ हनुमान जी हैं ही। भक्त लोग जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं और फिर राम के मंदिर करते हैं। यानी इस प्रकार से राम भगवान और भक्त की जोड़ी बनी हुई है, हनुमान और श्री राम। हनुमान दर्शन किए बिना कोई भी कार्य या राम दर्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई भी फलदायी कार्य करना है तो हमें पहले हनुमान जी के स्तुति उपासना करनी चाहिए। एक गीत की पंक्ति याद आती है, उसमें गीत कहा गया है, राम जी के बिना हनुमान चले ना, राम जी के बिना हनुमान चले ना और हनुमान के बिना राम चले ना। यानी दोनों चाहिए, राम है तो हनुमान होना ही चाहिए और हनुमान है तो राम होना ही चाहिए। हजारों वर्ष हो गए श्री राम और हनुमान के प्रति हमारी श्रद्धा अपार है और वह श्रद्धा का ही कारण है कि आज अयोध्या में राम मंदिर फिर से स्थापित हो गया है। जिस प्रकार से पुत्र कोई कठिन कार्य कर लेता है, उसको उसे सफलता मिलती है, यश प्राप्त होता है, तो पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है कि उसका पुत्र यशस्वी हो गया इस महान कार्य में। उसी प्रकार से भक्त की बड़ी सफलता से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी की भक्ति ऐसी है कि उनके हर कार्य में भगवान का उनको आशीर्वाद है और हर कार्य पूर्ण करते हैं। और इसीलिए हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की पूजा का आज महत्व है। समर्थ रामदास स्वामी जब बचपन में उन्हें हनुमान जी के दर्शन करने की इच्छा हुई, उनके गांव में मंदिर था, जाम गांव में, तो उस मंदिर में जाके वो घंटों बैठ जाते थे। ये छोटा बालक समर्थ घंटों दिन रात कभी भी समय हो वहाँ जाके बैठ जाते धुन में और हनुमान जी के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करते हैं कि कब मुझे हनुमान जी दर्शन देंगे। और एक दिन वास्तव में हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया और समर्थ कृतकृत्य हो गए, अपने को धन्य मानने लगे। लेकिन उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान मुझे राम दर्शन कराए। तो हनुमान जी ने उन्हें राम दर्शन भी कराया था। और राम दर्शन होने के बाद भगवान राम ने समर्थ रामदास को दीक्षा दी, उपदेश दिया, राम नाम का मंत्र दिया और ये भी कहा कि तुम्हें हर कार्य में हनुमान सहायता करेंगे। इस प्रकार से हनुमान जी का दर्शन समर्थ रामदास को होता है और भगवान श्री राम का भी होता है और माध्यम है हनुमान जी। हनुमान जी के कारण ही उनको राम के दर्शन हुए और राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, दीक्षा प्राप्त हुई। हनुमान जी अद्भुत हैं, अनेक गुणों से संपन्न है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में उनके जो वर्णन किए हैं उनमें उन्होंने लिखा हुआ है, क्या वो लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। और आगे लिखते हैं, राम दूत अतुलित बलधामा, महावीर विक्रम बजरंगी, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे वेको आतुर। इस प्रकार से 40 चौपाई है और उन चौपाई में, हर चौपाई में हनुमान जी के गुणों का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। राम रक्षा स्तोत्र में भी एक श्लोक है, उसमें मनोजवम मातु तुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वा नरयूथ मुख्यम, श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार से हनुमान जी के गुणों का वर्णन राम रक्षा स्तोत्र के इस श्लोक में किया गया है। श्री राम और हनुमान जी की प्रथम मुलाकात होती है किष्किंधा में, जब जाते हैं श्री राम सुग्रीव से मिलने के लिए। और उसी समय
हनुमान जी एक भिक्षुक के रूप में साधु के वेश में सामने आते हैं और उनसे मुलाकात होती है। बाद में मालूम होता है कि दोनों का परिचय होता है, ये हनुमान है, ये राम है, और बातचीत होती रहती है, वार्तालाप, बहुत सी बातें सुग्रीव के बारे में मालूम करते हैं। तो उस समय राम हनुमान जी से इतने प्रभावित होते हैं उनकी बातचीत से, उन्होंने कहा, लक्ष्मण, मैंने आज तक इतना विद्वान, इतना कुशल वक्ता, हाँ, जिसमें वाणी में कोई दोष नहीं, वाणी जो है उसकी बहुत मधुर है, कहाँ चढ़ाव होना चाहिए वाणी में, कहाँ उतार होना चाहिए, सब जानता है। अरे ये तो व्याकरण शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता है, इससे शब्दों में कोई गलती नहीं है। इस प्रकार से श्री राम ने हनुमान जी की स्तुति की थी और बहुत तारीफ की थी कि हनुमान जैसा सचिव किसी को मिलता है, सुग्रीव का सचिव थे तो वो भाग्यशाली है। हनुमान जी की स्तुति बहुत की है और राम ने उस समय बहुत प्रभावित हुए थे। हनुमान जी ज्ञानी तो हैं ही, लेकिन वो विज्ञानी भी है। अविज्ञानी होने के कारण ही उन्होंने सीता माता की खोज की। खोज वही कर सकता है जिसे विज्ञान आता है, और विज्ञान की आज आवश्यकता है। धर्म तथा विज्ञान दोनों साथ साथ होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचार में कहा था कि धर्म और विज्ञान देश की समृद्धि के लिए आवश्यक है। सिर्फ धर्म से चलोगे तो नहीं होगा, या सिर्फ विज्ञान से नहीं चलोगे। अमेरिका को उन्होंने यही कहा था कि आप हमसे धर्म सीखिए और हम आपसे विज्ञान लेते हैं। इस प्रकार से दोनों, और विज्ञानी होने के कारण ही हनुमान जी इतना विशाल का रूप धारण करते हैं और समुद्र लांघ जाते हैं, सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और लंका में प्रवेश कर जाते हैं। ये तब सब हनुमान जी विज्ञानी होने का कारण ही है। उनमें अद्भुत इस प्रकार से वो शक्ति थी। सीता माता की खोज करते हैं और सीता माता की जब खोज हो जाती है तो श्री राम कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान के उपकार इतने हैं कि एक जन्म क्या कितने भी जन्म हो जाए मैं वह उपकार चुका नहीं पाऊंगा, मैं हमेशा उसके ऋण में बंधा रहूंगा। हनुमान जी में एक और विशेषता थी, वे मानस शास्त्र के ज्ञाता थे। वे व्यक्ति को पहचानते थे और उनकी इसी क्षमता के कारण जब भगवान राम ने विभीषण के बारे में पूछा था, विभीषण शरण में आया था, सब लोगों का यही सवाल था कि विभीषण को शरण लेना है कि नहीं देना है। उन्हें लेना है, अपने पास नहीं लेना, क्योंकि वो शत्रु के पास से आया, वो शत्रु का भाई है। तो श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, क्योंकि राम जानते थे कि हनुमान व्यक्ति को पहचानता है। वह बराबर उसको विश्वास था उनको कि यह बराबर उत्तर देंगे, और हनुमान ने यही सलाह दी कि विभीषण को अपने शरण देना ही चाहिए। और इस प्रकार से हनुमान जी में शक्ति थी, बलवान थे, भक्ति थी उनकी भक्ति जैसी कोई नहीं करता। और उनमें एक और गुण था, युक्ति। शक्ति, भक्ति और युक्ति, ये तीन गुण जो हैं यह हर व्यक्ति में, भक्त में होना ही चाहिए। ये अद्भुत संगम है, तीनों गुणों की आवश्यकता है। हनुमान जी राम कथा में दो पात्र ऐसे हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं। एक तो है हनुमान और एक है रावण। लेकिन हनुमान जी की शक्ति है वो भक्ति में लिप्त है, और रावण की जो शक्ति है वो भोग में लिप्त है। तो एक जो है शक्तिवान, भक्ति उसकी इतनी हो जाती है कि वह देवत्व प्राप्त करता है, और एक रावण जिसकी शक्ति बहुत है लेकिन वह भोग में लिप्त होने के कारण राक्षसी कार्य में लिप्त हो जाता है, और यही उसका करता रहता है। इस प्रकार से शक्ति के बारे में है। आज हमारे समाज में रावण और कुंभकर्ण बहुत हो गए हैं। ये आतंकवाद, व्यभिचार, अत्याचार, ये सब क्या है? ये सब रावण
और कुंभकर्ण के ही लक्षण हैं। और इसको दूर करने के लिए हमें शक्तिवान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। व्यक्तिगत ही नहीं, हमें सिर्फ अकेले ही शक्तिवान होने से काम नहीं चलेगा, हमें अपना समाज संगठित करना पड़ेगा। संगठन में शक्ति होती है और शक्ति ही होना आवश्यक है। तो इसीलिए हमें आज शक्तिवान होने की ज़रूरत है। समर्थ रामदास 12 वर्ष उन्होंने भ्रमण किया देश का, और उस 12 वर्ष के भ्रमण काल में उन्होंने 1100 मंदिरों की स्थापना की थी। हर गांव में मंदिर, जहां गांव है वहां मंदिर, हनुमान जी का मंदिर होना ही चाहिए। और सिर्फ हनुमान जी का मंदिर नहीं, वहां एक व्यायामशाला, एक अखाड़ा भी उन्होंने तैयार करवाया, जिससे कि जवान लड़के जो हैं, बालक जो हैं, युवक जो हैं, वहाँ आए, व्यायाम करें, कुश्ती खेलें और अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाएं। इस प्रकार से शक्ति देवता सामने होनी चाहिए। हम देखते थे पुराने ज़माने में अखाड़े होते तो हर अखाड़े में हनुमान जी की फोटो होती थी। हनुमान जी की, क्योंकि वो शक्ति के देवता हैं, इसलिए उनकी पूजा वहाँ होती थी और हर अखाड़े में हनुमान जी होते थे। इस प्रकार से उन्होंने व्यायामशाला और की स्थापना की। और आज हम देखते हैं कि राम मंदिर से ज़्यादा हनुमान मंदिर है। पूरे देश में आप देखेंगे हनुमान मंदिर ज़्यादा है। हनुमान की भक्ति जो है, हनुमान की पूजा उपासना में सारे लोग लगे रहते हैं। लेकिन शक्ति होना ही चाहिए, सिर्फ भक्ति से काम नहीं चलेगा। भक्ति तो करना ही है, उपासना तो करनी है, लेकिन यदि शक्ति नहीं है तो भक्ति किसी काम की नहीं। समर्थ रामदास का एक शिष्य था जो बहुत भक्त था, श्री राम की भक्ति करता था। एक दिन वो कृष्णा नदी में स्नान करके वहाँ पूजा अर्चना वगैरह ध्यान में बैठा था। उसी समय कुछ मुगल सरदार आते हैं और उस शिष्य को उसको उठा के ले जाते हैं और थाने में बंद कर देते हैं। वो चिल्लाता है, अरे मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो, लेकिन कोई सुनता नहीं, उसको बंद कर देते हैं। वो बेचारा बहुत कष्ट में है। वो अपने गुरु समर्थ रामदास को याद करता है कि आप मुझे छुड़ाइए इससे। तो समर्थ रामदास जब उनको पता लगता है तो वे आते हैं, अपने साथ में कुछ शिष्यों को लाते हैं। और शक्ति के ही कारण यह हुआ कि उन मुग़ल सरदारों ने, उन मुग़ल सिपाहियों ने, सरदारों ने, सिपाहियों ने समर्थ रामदास को देखते ही, उनके शिष्य परिवार को देखते ही उन्होंने उसको उनके समर्थ के शिष्य को छोड़ दिया, मुक्त हो गया। वो आया, समर्थ रामदास के चरणों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी ये ऐसा क्यों हुआ? मैं इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर ऐसा क्यों होता है? तो समर्थ रामदास ने उसने कहा था, अरे सिर्फ पूजा अर्चना से ही काम नहीं चलेगा, तुम्हें शक्ति भी अर्जित करनी पड़ेगी। शक्ति होनी चाहिए, भक्ति के साथ शक्ति आवश्यक है। और इसीलिए आज हमारे पास जो है शक्ति की उपासना हमें करनी है। सिर्फ भक्ति से काम नहीं चलेगा, यह इस प्रकार से, क्योंकि आज हमारा समाज जो है शक्ति की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता है अयोध्या में, और उस समय लंका से वानर सेना, इधर उधर से सारे मेहमान लोग बहुत सारे अयोध्या आए हुए थे और कुछ दिन वहाँ रहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि राम का राज्य देखें, कुछ दिन रहते हैं। और जब विदाई समारोह होता है तो भगवान श्री राम सबको कुछ भेंट वस्तु देते हैं, लेकिन हनुमान जी को कुछ भेंट वस्तु नहीं देते हैं। वो खाली रहता है, सब लोग चले जाते हैं। तो सीता माता राम से कहती है, प्रभु आपने सबको तो भेंट वस्तु दी, लेकिन हनुमान को कुछ नहीं दिया। तब श्री राम कहते हैं, सीते मेरे पास हनुमान को देने के लिए कुछ नहीं है, उसके इतने उपकार हैं, इतने उपकार हैं कि जन्म जन्म तक मैं उस उपकार के मैं ऋणी रहूँगा, मैं उसको कुछ नहीं दे सकता। इस प्रकार से श्री राम हनुमान जी के बारे में सोचते हैं और किस प्रकार से उन्होंने, राम ने हनुमान जी के बारे में कहा है। और तब अंत में
उन्होंने कहा कि कुछ तो देना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दे दिया, चिरंजीव बना दिया। आज हनुमान जी चिरंजीव हैं, सब जगह हैं। जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी है, सब जगह। ऐसा वरदान दिया है और कहा है कि हनुमान जहाँ जहाँ मैं रहूँगा, मेरे मंदिर रहेंगे, मेरी पूजा होगी, मेरी पाठ होगा मेरा, वहाँ वहाँ तुम रहोगे, तुम्हारा वहाँ पे तुम वहाँ, तुम्हारे लिए वहाँ पे आसन रहेगा। इस प्रकार से माना जाता है कि जहाँ भी राम कथा होती है, जहाँ भी रामायण होती है, सुंदरकांड होता है या राम पूजा होती है, वहाँ हनुमान होते ही हैं। प्रत्यक्ष रूप से न हमें न दिखे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने हनुमान जी को चिरंजीव बना दिया। कठिन कठिन समय में हनुमान जी ने किस प्रकार से काम किया है, ये उसका एक कारण था कि जामवंत ने हनुमान जी को प्रोत्साहित किया था। नहीं तो वो तो निष्क्रिय बैठे थे, हनुमान जी सोच रहे थे। तो हनुमान जी ने उनको कहा था कि हनुमान उठो और जागो, और उनसे कहा था कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जो माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यह सुनकर हनुमान जी उठते हैं और विशाल का पर्वताकार हो जाते हैं, सिंहनाद करते हैं, और वह समुद्र जो है 100 योजन का समुद्र मिनटों में लांघ जाते हैं। यह किस प्रकार से, यानी कठिन समय में हमें यदि कोई प्रोत्साहन देता है, सकारात्मक विचार हमारे सामने आते हैं, तो हम उस कार्य में यशस्वी होते हैं। इस प्रकार से जामवंत ने हनुमान जी को सकारात्मक विचार देके जागरूक किया, और यह विचार आवश्यक है। जीवन में मृत्यु तो है, जीवन है, मृत्यु तो हो ही, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक विचार करके जीवन जीना चाहिए, न कि नकारात्मक जीवन से मृत्यु को बुलाना है। तो पवन पुत्र जो है वह जो है बुद्धि विवेक विज्ञान के निधि है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कहा गया है उनको। इस प्रकार से हनुमान जी की स्तुति है। और भक्ति, शक्ति, युक्ति, ये 3 गुणों का अद्भुत संगम यानी श्री हनुमान जी है। आज के समस्या यही है कि आज समाज को इसकी आवश्यकता है, भक्ति की भी आवश्यकता है, शक्ति की भी आवश्यकता है, युक्ति की भी आवश्यकता है। और हम संकल्प करें आज के इस शुभ पर्व पर कि हम हनुमान जी जैसे होने का प्रयास करें, संकल्प करें, तभी हनुमान जयंती मनाने की कुछ सार्थकता होगी। इस प्रकार से हनुमान जी के संबंध में आज मैंने संक्षिप्त में अपने विचार रखे। आपको अच्छे लगे कृपया शेयर करें, मित्रों को बताएं, और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। श्री रामचंद्र भगवान की जय, महारुद्र हनुमान की जय, राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।